नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गढ़ी क्षेत्र में धूमधाम से मनाया बाबा रामदेव का जन्मोत्सव। नवागांव में यादव समाज व ग्राम वासियों ने किया आयोजन। बांसवाड़ा में चोरों का आतंक, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। नंदनी माता तीर्थ पर उतर आया आसमान। बादलों से ढकी पहाड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। बागीदोरा क्षेत्र में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर। इस बार ज्यादातर लोग स्थापित करेंगे मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। आंबापुरा क्षेत्र के पाडला गांव में हुआ हादसा। सज्जनगढ़ का मच्छरफला प्राथमिक स्कूल का जर्जर हाल। अधिकारियों ने दिए भवन को बंद करने के निर्देश। बांसवाड़ा में होगा शिव पार्वती विवाह का भव्य आयोजन। 4 दिवसीय अनुष्ठान की रूपरेखा पर चर्चा। कुशलगढ़ में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला। डूंगरपुर में सभापति ने किया असुरक्षित मकानों का निरीक्षण। लोगों से रैन बसेरों में शिफ्ट होने की अपील की। डूंगरपुर दौरे पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा। जवानों की समस्याएं सुनी और वीकली ऑफ की वकालत। डूंगरपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या। परिजनों ने लगाए युवक पर परेशान करने का आरोप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। भोयन घाटी से पाड़ीकला तक सड़क पर अनगिनत गड्ढे, लोग परेशान। छोटी सरवन में 2 दिवसीय संस्था प्रधान वाक पीठ का समापन। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। तलवाड़ा में कृष्ण जन्मोत्सव की तर्ज पर मनाया जाएगा गणेश जन्मोत्सव। 4 क्विंटल मोदक का होगा प्रसाद वितरण। नहर में मिला शव। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों का हंगामा। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। तेज बारिश से मकान की दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। परतापुर के नवागांव में यादव समाज व ग्राम वासियों ने बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। समाज के हितेश यादव ने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया गया, साथ ही ज्योत जलाई गई व नारियल हवन किया गया। प्रभुलाल भंडारी, राजेंद्र ने ज्योत जलाई और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भजन गायक प्रकाश द्वारा बाबा रामदेव के भजनों पर सभी झूम उठे। भक्त कचरा भाई ने आरती भजन गाया। यादव समाज व सर्व ग्राम वासी के सहयोग से महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। रतनलाल जाट ने बाबा रामदेव के बारे में बताया। इस अवसर पर युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली। आयोजन में मुकेश रिटवा, कालिया जी, रतन जी, वक्तेन जी, मानेक, धुलिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए राजतालाब थाना क्षेत्र में एक दुकान को निशाना बनाया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक हो रही वारदातों के बावजूद पुलिस न तो चोरियों का खुलासा कर पा रही है और न ही अपराधियों को पकड़ पा रही है। बीती रात राजतालाब थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में चोरी की घटना सामने आई।
चोरों ने हीराबाग कॉलोनी के बाहर एक किराना दुकान में सेंधमारी हुई, जहां से करीब 10 से 15 हजार रुपए का सामान चोरी हो गया। चोरी की सूचना देने के बाद राज तालाब में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। रात को चोरी हुई है। कितना सामान गया होगा? 10 से 15 हज़ार का सामान, कैश वगैरह गया हुआ था। आपको कब पता चला? हमें सवेरे 6 बजे चाय और सामने चाय की गुमटी है, उन्होंने आके जगाया, उन्होंने आके बताया कि आपके ताले खुले हुए हैं, शटर ऊपर किया हुआ है। अभी मौका मुआयना में पुलिस को बुलवाया तो उन्होंने ये तफ्तीश की है, तो हमारे हिसाब 10 से 15 हज़ार के आसपास पैसे हुए। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र अंतर्गत बड़ौदिया कस्बे में स्थित प्राचीन नंदनी माता तीर्थ इन दिनों अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वागड़ का पावागढ़ नाम से विख्यात पहाड़ी पर स्थित देवी नंदनी माता तीर्थ पर बादलों की गलबहिया ऐसी लग रही है मानो आसमान धरती पर उतर आया हो। राजस्थान का चेरापूंजी कहे जाने वाला बांसवाड़ा जिले में औसत से अधिक बारिश होती है। ऐसे में मानसून यहाँ मेहरबान रहता है और प्राकृतिक सुंदरता को निखार देता है। कई प्राकृतिक झरने, जंगल और पहाड़ियाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें से एक बड़ौदिया का नंदिनी माता तीर्थ। बादलों से ढका यह पहाड़ और मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ौदिया निवासी मुदित जोशी ने बताया कि हर साल ऐसा नज़ारा यहाँ होता है, जब बादल पैरों के नीचे होते हैं और लोगों को आसमान में होने का एहसास मिलता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के स्थान पर कंस के कारागार में माया रूप में मौजूद बालिका ही नंदनी माता के रूप में यहाँ आकर स्थित हुई और यह तीर्थ बना। ऐसे में यहाँ लोगों को अगाध आस्था है। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि में इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं और मेला भी भरता है, जहां देश भर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा कस्बे में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां यहां जोरों पर है। बुधवार को बागीदोरा सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी और 10 दिनों तक भक्तिभाव से भगवान गणेश की पूजा होगी। हमीरपुरा गांव में बांसवाड़ा निवासी मूर्तिकार सतीश व बाबू द्वारा मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही है। अलग अलग रूपों व आकृतियों के साथ ही अलग अलग साइज में यह मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही है। इसी तरह लोग अन्य कई स्थानों से मूर्तियों की बुकिंग कर रहे हैं। इसमें 2 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां शामिल है। भगवान गणेश को अलग अलग झांकियां में बनाया गया है। दूसरी ओर क्षेत्र के लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार ज़्यादातर जगह मिट्टी की प्रतिमाएं ही लगाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करेंगे। मूर्तिकार भी अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने से किनारा कर रहे हैं और ज़्यादातर मूर्तिकार मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ही बना रहे हैं। चावल की घास, रस्सी, टाट और तालाब से लाई गई काली मिट्टी से मूर्तियों को आकृतियां दी गई है। बागीदोरा सहित कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी मूर्तियों ऑर्डर पहुंच चुके हैं, जिनकी मूर्तियां तैयार की जा चुकी है। बुधवार से सभी अपनी अपनी मूर्तियां को शोभा यात्रा के रूप में यहां से ले जाएंगे और अपने मंडलों में स्थापित करेंगे। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना अंतर्गत पारला गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कीटनाशक लगी सब्जी बनाकर खा लेने से हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार पारला निवासी सीमा, अनीता, पायल, रीना और जीना सभी का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिजनों ने बताया कि सोमवार को खेत में लगी सब्जी पर कीटनाशक का छिड़काव किया था और शाम को उसी सब्जी को तोड़कर घर में पकाया गया और सभी ने खा लिया। धोने के बाद भी सब्जी में कीटनाशक बचा रह गया, जिससे सभी को उल्टियां होने लगी और तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी गई
कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो सभी को उपचार के लिए देर रात एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को भर्ती कर लिया है। घटना के संबंध में आंबापुरा थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पांचों का नाम तो सीमा, अनीता, पायल और रीना और जीना, ये 5 हैं। 5। तो इसमें क्या 2 पोतियाँ और दादी और माँ यूँ है? 2 पोतियाँ, 1 बहन और एक घरवाली, आपकी पत्नी? हाँ। ठीक है। और एक मेरी माँ। एक आपकी मम्मी है। तो 2 पोतियाँ, 1 दादी और 1 माँ। दो मेरी बेटियाँ हैं। 2 आपकी बेटियाँ हैं? हाँ। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाला घनशिला, पाड़ला? कौन सा पाड़ला? जरी पाला, ये मैडम अपने आबापुरा वाला? आबापुरा। ठीक है। क्या हुआ इनको, ने क्या खाया? ये क्या कि जो मक्खी मारने के लिए तो कुछ दवाई लाए थे, तो दूध डाली थी, तो दिन में उपवास था, सब्जी बनाई थी, खाई, तो वो मक्खियाँ जैसे उड़ी हुई सब्जी में गिरी होगी, इनको मालूम नहीं चला। जब एक ने देखा तो जब इसको उल्टी चालू हुई तो सब पता चला कि चलो मक्खियाँ खा गई। अच्छा, तो ये दवाई वाली सब्जी खा ली है? हाँ। तो दवाई कब डाली थी? दवाई कब डाली? 5 बजे। आज ही डाली और आज ही सब्जी बना खा ली? हाँ, आज ही। तो सबको उल्टियाँ हुई है? उल्टियाँ किसी को नहीं हुई, तो खाली इनको सबको मतलब हो गया कि मतलब हमारा ये हो गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक अंतर्गत मच्छरफला प्राथमिक स्कूल काफी समय से जर्जर हाल पड़ा है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान पर संकट बना हुआ है। ग्राम पंचायत मस्काबड़ा के गांव कारमी में वर्ष 2001 में यह स्कूल भवन बनाया गया था। यहाँ आसपास के गांव के 100 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। भवन के जर्जर हाल को देखते हुए ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ से शिकायत की थी। इसके बाद बांसवाड़ा व सज्जनगढ़ से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार स्कूल का अवलोकन किया और भवन की जर्जर हालत देखते हुए इसे बंद करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर विद्यालय बंद कर देने से ग्रामीण और बच्चे काफी परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने स्कूल जाकर आक्रोश व्यक्त किया और विद्यालय की मरम्मत करके जल्द से जल्द इसको शुरू करने की मांग की। इसी तरह ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरे भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इन्हें भी ठीक करवाने को लेकर सरपंच व अधिकारियों से कई बार मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालात इतने खराब है कि कभी भी बारिश में यह भवन गिर सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से विद्यालय की मरम्मत नहीं हो पाई है। यदि शीघ्र ही मरम्मत करके विद्यालय भवन शुरू नहीं किया गया तो सभी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर देवचंद, विनोद, प्रकाश बहादुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मच्छरफला में जो विद्यालय की जो स्थिति बहुत खतरनाक है, उसमें बैठने लायक की कोई व्यवस्था मतलब एकदम गिरने लायक है। और उसमें सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दे रखा, एप्लीकेशन दी और सरकार ने आके यहाँ निरीक्षण भी किया। और निरीक्षण के दौरान सरकार ने आगे से कोई अधिकारी आए बाहर से, तो अधिकारियों ने यहाँ मतलब आदेशानुसार उनको स्कूल को सील लगा दिया, बंद कर दिया। और
अपने टीचरों को बोला है कि आप आगे से जब तक आदेश नहीं आए तब तक 2, 3, 4 बरसात के मौसम जब तक बरसात होए उस टाइम तक मतलब स्कूल को बंद किया जाए उससे। और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द मतलब यहाँ मौके पे आए और हमारे बच्चों को भविष्य के खतरा में है, इसलिए उसको तत्काल व्यवस्था की जाए और मौका देखे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराए या जल्द से जल्द किसी मतलब विद्यालय का जो भवन है जो उसका या कमरों का स्वीकृत जारी करवाए। और अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम सरकार से यह एक बार और चेतावनी देते हैं कि 2 या 3 दिन में कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम आगे जाके बड़ा जन आंदोलन करेंगे, यह सरकार से अपील है। और अगर हम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि या तो मौके पर कल आपने तुरंत आके इस मतलब विद्यालय का निरीक्षण किया जाए और मौके पर आकर देखें। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और सरकार से अपील है कि बच्चों को कई बच्चों को पढ़ने के लिए विकल्प व्यवस्था कीजिए और कहीं हम आसपास के मकान में बच्चों को विकल्प व्यवस्था करेंगे और भविष्य बच्चों का खराब नहीं होवे। सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार बांसवाड़ा में 18 से 21 फरवरी तक शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर मदारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिव पार्वती विवाह आयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। यह आयोजन ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज की प्रेरणा से सनातन धर्म सभा बांसवाड़ा के संयोजन में हो रहा है। समिति के संयोजक महेश उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 4 दिवसीय अनुष्ठान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के प्रवक्ता विनोद पानेरी ने बताया कि आयोजन का आरंभ 18 फरवरी को गणेश स्थापना के साथ होगा। 19 फरवरी को सनातन समाज के युवाओं के लिए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किए जाएंगे। 20 फरवरी को दिन में विशाल महिला संगीत और रात में भजन मंडलियों का एकत्रीकरण होगा। मुख्य आयोजन 21 फरवरी को होगा जब सुबह 6 बजे मदारेश्वर मंदिर से बारात त्रिपुरा सुंदरी के लिए प्रस्थान करेगी। सनातन धर्म सभा के संयोजक भुवन पंड्या ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती 10 जिलों के सनातन धर्म से जुड़े लोग इस विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे। सनातन धर्म सभा बांसवाड़ा के अध्यक्ष अनिल मेठानी ने बताया कि शिव जी की बारात दोपहर 12:15 त्रिपुरा सुंदरी क्षेत्र पहुंचेगी और विवाह के बाद शाम 4 बजे शिव और माता पार्वती के साथ बांसवाड़ा के मदारेश्वर मंदिर के लिए वापस रवाना होगी। बैठक में मदारेश्वर महादेव मंदिर के महंत प्रेमकांत जोशी, महंत परमेश्वर महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया। आयोजन में विप्र फाउंडेशन, दत्त मदारेश्वर महादेव सेवा संस्थान, कावड़ यात्रा सेवा संघ मदारेश्वर सहित कई अन्य संगठन भी अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। बैठक का संचालन प्रवक्ता विनोद पानेरी ने किया और आभार राजेश भावसार ने व्यक्त किया। कुशलगढ़ के खेड़पुर पंचायत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाटापरा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंगलवार सुबह स्कूल के बरामदे की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि घटना सुबह 7:30 बजे हुई, जब स्कूल खुला ही था और बच्चे मौजूद नहीं थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक मुबीन मिर्जा ने प्लास्टर गिरा हुआ देखते ही तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर CBEO अब्दुल शाहिद शेख मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि इस क्षतिग्रस्त भवन में छात्रों को नहीं बैठाया जाए। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने हेतु ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बच्चों की कक्षाएं पास ही स्थित प्रताप के मकान में संचालित की जाएगी। इस दौरान PEO भानु प्रताप मैडा भी उपस्थित थे। घटना की सूचना पर PWD के सहायक अभियंता अनीता सिंघानिया भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भवन का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित किया।
इस दौरान स्कूल स्टाफ और गांव के कई लोग मौजूद थे। डूंगरपुर जिले में सक्रिय मानसून और येलो अलर्ट के मद्देनजर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने शहर का दौरा किया। उन्होंने शहर में स्थित असुरक्षित और जर्जर मकानों का निरीक्षण कर उनमें रहने वाले परिवारों से नगर परिषद के रैन बसेरों में अस्थायी रूप से रहने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सभापति अमृत कलासुआ ने पार्षदों की एक टीम के साथ राजपुर, कच्ची बस्ती और बासड़वाड़ा सहित कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों से बात की और उन्हें बारिश के मौसम में इन मकानों में रहने से होने वाले संभावित खतरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए नगर परिषद ने रैन बसेरों में पर्याप्त इंतजाम किए हैं। उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों से अपनी सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से रैन बसेरों में चले जाने की अपील की। इसके बाद सभापति ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बिस्तर, बिजली और पानी की व्यवस्था की जांच की और चौकीदार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मानसून के दौरान आने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में ठहराया जाए। उन्होंने रैन बसेरा हॉल और सुविधा घरों की साफ सफाई के भी निर्देश दिए। सभापति अमृत कलासुआ ने गेप सागर झील के जल आवक मार्गों का भी निरीक्षण किया और गंदगी पाए जाने पर तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। इस बार अच्छी बरसात की संभावना है। इसको देखते हुए कई बस्तियां कच्ची हैं जिसमें जर्जर मकान में अगर किसी के रहने के लिए कोई समस्या हो रही है, कहीं मकान गिर रहा है ऐसा लगता हो, तो इसके लिए हमने रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की है। अपने सपरिवार के साथ रह सकेंगे और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इसके लिए दोनों तीनों जो रैन बसेरे हैं उन सब पे हमने अभी घूम करके सब बिस्तर वगैरह की व्यवस्था की है। साथ ही गेपसागर की आवक मार्ग का भी निरीक्षण किया गया है। इसमें जो पानी के साथ में आकर के कचरा इकट्ठा गया है उसको हटाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। वो सफाई हो जाएगी। निश्चित रूप से हम सब की मनोकामना पूर्ण होगी। ईश्वर हमारे गेपसागर को पूरी तरह से भर देंगे। राजस्थान पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा अपने डूंगरपुर दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन पहुंचे। उनके साथ डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप और उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद थे। अधिकारियों ने पुलिस लाइन में पौधारोपण किया और परिसर में बने वाटर पॉन्ड का अवलोकन किया। पौधारोपण के बाद डीजीपी ने जवानों की संपर्क सभा ली, जहां जवानों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। डीजीपी ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सभा के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। डीजीपी ने बताया कि जयपुर में कुछ कानूनी अड़चनों के कारण वर्ष 2022 से रुकी हुई हेड कांस्टेबल की पदोन्नतियां अब जल्द होगी। उन्होंने कहा कि कानूनी अड़चनें दूर हो गई है और इस साल के अंत तक पदोन्नति के आदेश जारी हो जाएंगे। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि जवानों को आराम देना बहुत जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाकर बारी बारी से सभी पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए। शराब तस्करी के मामले पर डीजीपी राजीव कुमार ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा से 800 किलोमीटर का सफर तय करके शराब की गाड़ियां डूंगरपुर में गुजरात बॉर्डर पर पकड़ी जाती है। यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि तस्करी के रूट और रास्ते में पड़ने वाले पुलिस थानों की भूमिका की जांच की जाएगी। अगर किसी भी पुलिस कर्मी की मिली भगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पदोन्नतियां रुकने का एक मुख्य कारण था जयपुर शहर में कुछ कानूनी अड़चनें थीं। कुछ लोग कोर्ट में गए थे, तो उसके लिए प्रयास करके पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी उसमें काफ़ी प्रगति की है और अब जो वो प्रक्रिया है वहाँ पे शुरू हुई है। उसकी वजह से जो पूरे राज्य में कई स्तरों पे विलम्ब हो रहा था, मुझे लगता है कि हम अब जो है वो वापस उसमें हमने तेज़ी लानी शुरू की है और कोशिश ये है कि आगामी माहों में हम उसको करंट ईयर तक ले आएँ और सारे स्तर के जितने भी पदोन्नतियाँ हैं वो समय पे
आगे से हों। अभी तक की जितनी बची हुई हैं वो अगले कुछ माहों में पूरी हों और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फिर वो ईयर वाइज फिर होना शुरू हो सकें। ये स्थानीय स्तर पे SHOs और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अपने स्तर पे सुनिश्चित करते हैं कि जो भी जाब्ता है उसको पर्याप्त रेस्ट मिले। तो उसमें एक कोई ऐसा आदेश देना उचित नहीं है क्योंकि सबकी परिस्थितियां विभिन्न हैं, सबकी डिमांड्स अलग हैं। तो परिस्थिति अनुसार ये होना चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक व्यक्ति को एक समुचित अवकाश मिले, रेस्ट मिले, ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। पर वो किस समय हो, किस दिन हो, वो हम चाहेंगे कि स्थानीय लेवल पर ही तय किया जाए। अगर ऐसा कोई सीज़र होता है जिसमें ये पता लगता है कि ये पूरे राजस्थान के अन्य मार्गों से गुजरती हुई आई थी, तो हमने स्थानीय अधिकारियों को ये कहा है कि उसकी फिर पूरी जांच होनी चाहिए कि किस रास्ते से आई थी और यदि उस पर हमारे पुलिस थाने भी थे तो उनको किस तरह से वो क्रॉस कर पाए, और यदि उसमें हमारे किसी अधिकारी की कोई संलिप्तता आई तो उस पर हम कार्रवाई कर सकें। तो इस बारे में पूरे हम लोग इस बारे में अवगत हैं और कोशिश ये है कि इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो कि कोई अलग अलग क्षेत्रों से निकल के गाड़ी यहाँ तक पहुँचे। वो कायदे से शुरुआत में ही पकड़ में आनी चाहिए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय छात्रा घर में अकेली थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिजनों ने एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोवड़ा थाने के SI सुशील कुमार ने बताया कि पाल मांडव गांव की 15 वर्षीय अभिलाषा परमार दामड़ी गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके पिता दिनेश परमार मुंबई में मजदूरी करते हैं। घटना के दिन अभिलाषा की मां शारदा गांव के बाजार में सामान लेने गई थी और अभिलाषा घर पर अकेली थी। जब शारदा देवी घर लौटी तो उन्होंने अभिलाषा को फंदे से लटका हुआ पाया। उन्होंने तुरंत परिजनों और पड़ोसियों को बुलाया, जिन्होंने अभिलाषा को फंदे से नीचे उतारा और उसे जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अभिलाषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि एक युवक अभिलाषा को परेशान कर रहा था, जिसके कारण से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच कर रही है। माता डेमा गांव में अभिलाषा पुत्री दिनेश परमार ने अपने घर में फांसी का फंदा लेकर सुसाइड कर लिया, जिसे अचेतावस्था में जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लाया, जहाँ डॉक्टर द्वारा मर्डर कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है, जैसी रिपोर्ट होगी किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के लिए तैयार की गई नई संस्कृत पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गनौड़ा में हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बदन सिंह चौहान,
विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला नोडल अधिकारी योगेश कुमार व्यास और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य विलय कुमार रिटुआ ने की। प्रशिक्षण में अभिषेक जानी और हार्दिक पंड्या ने दक्ष प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इस शिविर में पूरे जिले के 40 शिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को कक्षा 1 से 8 तक के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत विषय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बाल वाटिका का नया पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम में रमेश चंद्र मेहता, प्रधानाध्यापक जितेश कुमार दोषी, गोपाल लाल बुनकर सहित कई शिक्षक और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रोहित कुमार भट्ट द्वारा किया गया। बागीदोरा क्षेत्र में बारिश के कारण भोयन घाटी से पाड़ीकला तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। इस बांसवाड़ा मुंबई हाईवे मार्ग पर इतने गड्ढे हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, जिससे यहां से गुजरने वाले हर वाहन चालक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोयन घाटी से शुरू होकर हमीरपुर के विकराल मोड़ तक सड़क पर कंक्रीट निकल गई है। वाहन चालकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वे गड्ढों से बचे या सड़क पर थोड़ी बहुत बची जगह से निकले। हमीरपुरा गांव में स्कूल के सामने एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इससे आगे चिरोला घाटी की चढ़ाई पर और तालाब के पास 4-5 बड़े गड्ढे हैं, जो पूरी तरह से पानी से भरे हैं। इन गड्ढों में बड़े वाहनों के फंसने और पलटने का खतरा बना रहता है, जैसा कि गर्मी के मौसम में भी हो चुका है, जिससे कई बार हाईवे घंटों तक बंद रहा। चिरोला से बड़ौदिया कीर्ति स्तंभ तक सड़क के बीचों बीच एक लंबी पट्टी कटी हुई है, जिससे कई दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटनाएं होती है। पाड़ीकला के दिनेश पंड्या और हमीरपुरा के मोहन भाई का कहना है कि बड़ौदिया बाईपास पर एक ही जगह पर 25 से ज्यादा गड्ढे हैं। बड़ौदिया बाईपास से पाड़ीकला डोंगरी तक तो हर कदम पर गड्ढा मौजूद है। बड़ौदिया के मोगजी भाई पटेल ने बताया कि इस मार्ग पर लोगों का सबसे ज्यादा आवागमन होता है। कई बार विभाग से गड्ढे बढ़ने की मांग की गई, लेकिन किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। इससे पहले बड़ौदिया के युवाओं ने अपने खर्च पर गड्ढों में गिट्टी डलवाई थी। लोगों का कहना है कि अगर विभाग ने जल्द ही इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटुम्बी में आयोजित 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधान वाकपीठ का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में CBEO गायत्री स्वर्णकार ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्था प्रधान विद्यालय की धुरी होते हैं और स्कूल का वातावरण उन्हीं पर निर्भर करता है। उन्होंने शिक्षकों से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। SCBEO लक्ष्मण मैड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया और वाकपीठ के गठन व महत्व पर प्रकाश डाला। SCBEO राजेश द्विवेदी ने कहा कि अगर शिक्षक ठान ले तो वे विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों की कमी और खराब भवन जैसे चुनौतियों के बावजूद बेहतर काम करने के लिए सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय का संचालन संस्था प्रधान की निर्णयों पर निर्भर करता है। वाकपीठ में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर दीपिका राव ने बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने, नैना डांगी ने हरियाणा राजस्थान, प्रणव शर्मा ने छात्र कल्याण योजनाओं और किशोर उपाध्याय ने संस्था प्रधानों की क्षमता बढ़ाने पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर वाकपीठ की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूलिया के प्रधानाचार्य प्रहलाद सिंह राठौर को अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का संचालन मयूर पवार ने किया और नवनिर्वाचित सचिव कल्याण सिंह नीनामा ने आभार व्यक्त किया। समापन कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी संस्था प्रधान और वाकपीठ मंच के सदस्य उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौड़िया की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संपर्क पोर्टल, लाइट्स पोर्टल, ई-फाइल, बजट घोषणाओं और विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या ने बैठक में
सभी बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा प्रस्तुत की। बैठक में उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत, सीईओ जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत, डीएसओ रामचंद्र शेरावत, सीएमएचओ डॉक्टर जीवराम मीना, पीएमओ डॉक्टर आलोक यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर टीआर आमेटा समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। धर्मनगरी तलवाड़ा के श्री आमलिया दादा गणेश मंदिर में इस साल भी गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर समिति ने आयोजन के लिए खास तैयारियां की है, जिसमें 4 क्विंटल मोदक का प्रसाद वितरण भी शामिल है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का मस्ताभिषेक सुबह 5:30 बजे किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 6:45 बजे से मंगला आरती होगी। दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव की तर्ज पर मनाया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1 से 4 बजे तक महापूजा और संस्थान वाचन होगा। शाम 4 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और शाम 7 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आयोजन की तैयारियों के तहत मंगलवार को भगवान गणेश का पंचद्रव्य से अभिषेक किया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबपुरा गांव में नहर में मिले एक व्यक्ति के शव के पोस्टमार्टम को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। सोमवार दोपहर को पुलिस ने जयंतीलाल पुत्र पोंजा नीनामा के शव को मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन मंगलवार को परिजन और रिश्तेदार उचित कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चरी पर हंगामा करने लगे। एएसआई रामलाल मीना ने बताया कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जयंतीलाल की हत्या की गई है और वे तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे जब तक हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में रमेश नामक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जयंतीलाल की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के आरोपों की पुष्टि हो पाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा शहर के कालिका माता मंदिर के पीछे खाटवाड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंगलवार सुबह तेज बारिश के कारण एक कवेलू पोश मकान की दीवार गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, जब बच्चे स्कूल गए हुए थे और उनकी मां सुनीता पत्नी विकास पास के घर में साफ सफाई का काम करने गई थी। सूचना मिलने पर जब सुनीता घर लौटी तो देखा कि उनके मकान की 3 अलग अलग जगहों से दीवार गिर गई थी। इस संबंध में स्थानीय पार्षद संतोष दर्जी ने बताया कि सुनीता के कवेलू पोश मकान की दीवार बारिश के कारण ढह गई है, जिससे परिवार को नुकसान पहुंचा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।